किसान थे वहाँ, किसान हो गया वहाँ, किसान था अपना गांडे गिर रहे थे, कोई गेहूँ काट रहा था। टिकट को आप किसान नहीं मानते? किसान ठग, ये ठग थे, वहाँ कोई नहीं था किसान। किसान था यहाँ, कोई गांडे छोड़ रहा था, कोई गेहूँ काट रहा था। भाजपा कैसी सरकार था वही किसो भी 6,000 तरफ 12,000 तरफ है हमारा तो आज ले किरे चविंदी किसान है, गेहूँ में, चने में, चावड़ा में, और कहीं घूमो हमारी लंबी बहूर में भी, मैं बूढ़ा आदमी में भी जाऊँ रात को, और नहीं तेरे बागी में गुस्से मारा था ढेर बुरे गुस्से, और जो कुछ बीड़ी पीड़ी दे रहे थे मैं लेके चलता था। और अखिलेश गठबंधन हमने तो नहीं करा, अगर हमारा भी करता है गठबंधन तो कहने लगा मैं तो इसकी रात दूंगा, तू दो हमसे देते कुछ फोन है उनका, करूँ बैठे रहिए वहाँ गठबंधन, तो गठबंधन तो हम करेंगे, जिसे हम राह देंगे वो बनेगा। इतनी बढ़िया सरकार मोदी से योगी से दफे तोड़वा दी, फुलाना कर दिया, ढिगड़ा के काम बताऊँ उनका। ये तो कहते बम चल जाएगा, वो पाकिस्तान का बम मार देगा, एक चिड़िया भी नहीं मारी। कहाँ का ठारे न गठबंधन यूँ कुछ नहीं तो बेकार है, मारे तो घर के भी नहीं दे, जानवरों भी नहीं दे। हाँ सबसे बढ़िया सरकार है, और नहीं थारी गाड़ी को यही लूटते जैसे एकदम ये सामान सब ले रहे थे, खोज लेते सारे खोज लेते, और तब बोल लो नहीं थे। सही बात है। हाँ और ठाया ये गठबंधन कर रहा हो तो कै बार कर लिया, और कै बार और होगा, ये कुछ नहीं, जो कुछ है हम तो है, जो कुछ करेंगे वो करेंगे, सड़कों फिर धक्के कहा था। अखिलेश ने तो भाई वो काम किया इस क्षेत्र में जो कोई भी नहीं कर सकता। अखिलेश ने हमारी एक लड़की छेड़ी, 2 मार दिए, वे ही जेल में पहुंचा दिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। यूपी में चुनाव होने में 2-3 दिन का ही समय बाकी है। 10 फरवरी से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो जो वोटिंग है, जो चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करने के लिए सब हम खड़े हैं शामली में। कैराना यहाँ से थोड़ी दूर है। शामली में जो टिकट वितरण किया गया है, 4 जाटों को 4 पार्टियों ने टिकट दिया है, और कांग्रेस ने मुस्लिम को टिकट दिया है। और यहाँ पर जो विधायक है तजिंदर नरवाल बीजेपी से, वो जाट ही हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी रिजल्ट आता है, जो भी कुछ होता है, काफ़ी जाट काफ़ी प्रभावशाली हैं, काफ़ी प्रभाव रखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारे साथ जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सभी जाट समाज से ही हैं। लाख गाँव है शामली का। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेके। बताता हूँ क्या माहौल है, चुनाव जो भी होगा किधर है माहौल? बढ़िया है माहौल, भाजपा की तरफ होगा, और जीत तेजिंदर की होगी। और बस और तो कोई समस्या नहीं, बढ़िया काम। क्या बढ़िया काम है बीजेपी का? बीजेपी का सारा ही काम बढ़िया हुआ, जितना हुआ कहना उसका। एक भी जारूसों की समस्या है, और नहीं फायदा सारा हुआ। बिजली पर भी घटा दिए दाम, और बहुत सुविधा भी दे दी। कोटे भी तो आ रहे, और 6,000 रुपये भी आ रहे। जो किसान आंदोलन हो रहा था उसमें जाट समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सही बात है ना? तो ये विपक्ष बोल रहा है कि जाट नाराज है बीजेपी से। नहीं, नाराज कोई नहीं है। नाराज नहीं है? नहीं। हाँ, नाराजगी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई नाराजगी नहीं है। ना जाट जा रहा था हमारे यहाँ से, तो कोई जाट नहीं जा रहा था वहाँ से, हमारे यहाँ से नहीं था जाट, ये तो वैसे ही थे। अच्छा, ये जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का, जयंत चौधरी का, तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा गठबंधन है हावी है पश्चिम। नहीं, गठबंधन कहाँ हावी, यहाँ तो ठगबंधन है। तो यहाँ कोई हावी नहीं है, यहाँ तो भाजपा ही है। भाजपा एक तरफ गठबंधन में 4 थे पहले इकट्ठे, अब 2 ही रह गए। जब 4 पे नहीं कुछ बिगड़ा, 2 के बिगाड़ देंगे ना। 4 से कुछ नहीं बिगड़ाने का। कांग्रेस भी, मायावती भी, सपा भी, जयंत भी, इन 4 से तो कुछ बिगड़ा नहीं। अब 2 रह गए, 2 के आगे बिगाड़ लेंगे, 2 तो खत्म ही हो जाएंगे। तो जयंत चौधरी उधर है गठबंधन की तरफ, तो वो जाट नेता है ना? नहीं, जाट नेता हम भी तो जाट ही है। हम भी नेता है। कोई भी बन जाएगा, हमारे से पूछ के करा सर गठबंधन, पूछता तो हमारे से जब तो गठबंधन होता। कर अपनी मर्जी से, कहीं भी कुछ खुला बंदा है, कहीं भी कर लो। हम भी खुले हैं, वो भी खुला है। हम उसे मना नहीं कर रहे, तो कहाँ जा रहा ना, वो हमें मना कर रहा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब दावा होता है कि जाट नेता है जयंत चौधरी या जो भी है, तो मतलब नेता नहीं मान रहे हैं? नहीं, नेता अपने लिए होगा।
हमारे लिए क्या नेता है? नहीं। बताइए सर आप। ऐसा है सर, मैं आपको सारी बात बता दूंगा ये क्यों नहीं मानते, क्यों मानने हैं। 2013 में दंगा प्रभावित गांव है, जी जी। यहाँ 1000 लड़कों के नाम उसमें केसू में फंसे हुए थे, आज भी फंसे हुए हैं, आज भी नहीं छूटे, नुके नुई फंस रहे। तो जयंत चौधरी को इस परिवार ने, जयंत परिवार जिसे आप ये कहो कि भाई महाराज जाट्टू का ये नेता है, ये तो इन्होंने बता ही दिया भाई हम उसे नेता नहीं मानते। उसका कारण ये है कि इस परिवार का इन जाट्टों ने हमेशा सम्मान करा। इन्होंने दंगे के बाद में भी उसे रुपए देख के लिसाड़ में बुलाया और दंगे में बुलाने के बाद में भी पूरा सम्मान उसका करा। वो कभी भी जाट समुदाय का सम्मान नहीं करता। और वो अब पिछली दफ़े ये कह गया था मेरा जाट्टू से कोई संबंध नहीं है, ना मैं ठेका ठा रखा जाट्टू का, जाट्टू ने भी उनका ठेका नहीं ठा रखा। और ये अब की बार आपको पता भी लग जाएगा। ये जो बार बार एक जाट समाज ऐसा है जिसे बार बार परीक्षा देनी पड़े, परीक्षा इसी परिवार के कारण ये जाट को बार बार ये कहना पड़े कि हम उसमें हैं, वरना ये जाट भाजपा में पहले भी था, आज भी भाजपा में है। हमारे लेख तो जो वो बढ़िया है जो हमारा काम करे, हमारे बच्चों को बचा, 2 रुपये दे, 2 रुपये तय तो आर्थिक जान माल की जितनी भी सेवा करी इस गांव की, तो जितने भी बच्चे पढ़े थे वे भाजपा वालों ने करी, किसी ने नहीं करी। ठीक है जी, इसलिए हम उसे नेता नहीं मानते। नेता होगा वो जिसका होगा, हम नहीं मानते। और रही टिकैत की बात, टिकैत की भी आप ये लगा लो, टिकैत ने आंदोलन करा और वो नू कहे मैं प्रभावित कर दूंगा। वो अगर मेंबर भी ससोली में हो जा, बता दियो मेंबर बन जा, आज तक मेंबर भी नहीं बना हो। 5000 से ज़्यादा वोट उसे कभी मिली नहीं। और ये अगर कभी करो तो डिबेट पे बुला लेना और भारत पे हमें। और जो एक जुबान की पाड़ दी तो जिम्मेदारी वो है ही नहीं इस लाख। कोई सा भी जाट समुदाय को जाट के प्रति कोई भावना नहीं रखते, इसलिए जाट समुदाय भाजपा के साथ में है, सभी उसे वोट देंगे। टिकैत तो बोल रहा है बीजेपी को वोट मत दो। हाँ वो फिलहाल कह रहा, पर देख लेना कितने मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप निश्चिंत रहे, जाट समुदाय भाजपा को देगा, उसके बच्चे, उसके आज सर्व समाज जिसे शांति और मतलब सुरक्षा दोनों सरकार ने दी, हर बिरादरी को दे रहे। और ये भी आपको मैं बता दूं, जैसे ये कहे ना क्यों आप मुसलमान के यहाँ जाओ, जितनी भी योजना थी सरकार ने सबको बराबर दी, मुसलमान को भी 35% दे दी, सब मकान भी उनके बने सारे के। अब इतनी तोड़ पड़ा कि ऐसे क्या बात है, ये मुसलमान इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे, वे बढ़ यूँ रहे क्योंकि यू जाट समुदाय को वो जो आतंक है, वो आतंक उनके हाथ नहीं लग रहा, वो यो बाबा ने ख़त्म कर दिया। वो आतंक जो ये गद्दी पे बैठे थे, रगड़े थे, लोंडी को छेड़े थे, क्या हुआ था 13 में, जाटों की लड़की को छेड़ा, जाटों के लड़कों को मार दिया। इससे ज़्यादा हीन भावना क्या हो सके जाटों के प्रति। और जाट अब भी उस बात को नहीं मतलब रखते हैं, तो इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं। और ये फिर छड़ेंगे किसी की लड़की को बनते ही। तो जाट समुदाय बिल्कुल इन दोनों को कहता नहीं मिलेगा, गठबंधन के साथ में हो, चाहे टिकैत का हो, चाहे वो कहो, जाट समुदाय अपनी सुरक्षा जहाँ इसकी है, जहाँ इसके बच्चों की और बहन की और मतलब हर तरह की सुरक्षा है, वो यूँ वहाँ जाएगा। अच्छा, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का सरकार आएगा तो मियाँ जान सरकार चलाएंगे, सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है, पहले से चली। यहाँ तो ये हालत थी कि थाने में भी जा गए थप्पड़ मार दिया करते, इन्हीं की चला करती। हाँ लड़की बहू को भी बाजार में छेड़ते थे, ये हालत थी। ये भूल गए, पर वो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जाटू में जो भूल गए, इस तरह की बात करें। ये नहीं भूल लिया, ये गाँव दंगा पीड़ित गाँव है, ये नहीं भूल लेगा, पूरा साथ देगा। और ये इलाका ही हाल तो पूरा साथ देगा, आप देख लेना। हम लोग इसी गांव में घूम रहे हैं, तो गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि जब दंगे हुए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को चुन चुन के नौकरियां दी, लेकिन बीजेपी से जाटों को अपेक्षा थी कि वो आएंगे तो मुकदमे कुछ वापस लेंगे, मुकदमे बीजेपी ने वापस नहीं लिए। नहीं, ये गलत बात है। कुछ मुकदमे जो हीनियस क्राइम के नहीं थे, लो क्राइम के थे, वो उन्होंने वापस लिए। जो हीनियस क्राइम के थे, मान लिया 302 है, सुप्रीम कोर्ट भी वापस नहीं लेती। तो कुछ मुकदमे रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। अगर वो इतने प्यारे हो अब करा दो भाई। टिकैत और जयंत अगर ये मानते हैं कि हम जाटों से बहुत बड़े नेता हैं और मानते हैं, अब तो उनकी दाल रोटी मुसलमानों की उनकी एक हो रही, अब करा दो वापस।
अगर एक का भी फैसला करा हो, चौधरी अजीत सिंह लिसाड़ में 1 करोड़ रुपए ले गया और लिसाड़ में लोग उन्हें सम्मान करा और ये कहा कि भाई हम मुकदमे वापस करा दूंगा। आज तक एक मुकदमा के पता भी नहीं लिया, मर गया। तबस्सुम बेगम को जब जिताया गया था तो यही हुआ था ना कि तबस्सुम बेगम को जिताओ तो जाटों के मुकदमे। हाँ, ये वादा कर रहा था उन्होंने, तो तुम बेगम को जिताओ तो हम मुकदमे वापस लेंगे। जाटों ने उस बात को मान लिया, उसे जिता दिया। क्या हुआ? आज लभी भाई पिताजी तो रहे नहीं उनके, चलो मरने के बाद में तो किसी की काट नहीं करनी चाहिए, पर जयंत की तो है। वो जयंत ने आज तक पता भी नहीं लिया, आज तक भी कोई सा भी पता लिया ना, टिकट न लिया किसी गांव का। 60 लड़के हिंदू के मर रहे, एक पैसा नहीं मिला, एक मदद नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। केवल भाजपा ने उनकी मदद करी और नहीं करी। अभी नाहिद हसन के समर्थक बोल रहे हैं, जाटों भी कुछ उनका बयान आया है कि जाटों के भूस भर देंगे, सुना होगा कैराना से। नहीं, जाट तो ऐसा है ना, ये भाषा तो वही आदमी दिक्कत दे सके जिसे कुछ पता नहीं। ये भाषा गंदी भाषा है, वो मुसलमानों की भाषा है, हमारी नहीं है। हम तो अगर भूस भरने वाली बात है, वोट घेर का भूस ही भरा जाएगा, आप ही भूस भर जाएगा, निमट जाएगा मामला। अब की बात जितना भी अहंकार है इन लोगों का लिगड़ जाएगा। जो हमारे नेता बने बैठे, जिन्होंने कभी भी जाटों का नहीं दिया, कुछ भी मदद नहीं करी, उनका सबका लिगड़ जाए। 35 साल हो गए राजनीति में इन लोगों को, और जो वन काम किया हो जाटों का, वन काम नू गए, हम तो जाटू के नेता है ही नहीं, एक भी काम नहीं करा। एक बता दो कोई स्कूल बनाई हो, सड़क बनाई हो, कुछ नहीं करा। सुरक्षा भी दी, शांति भी स्थापित करी, तो बाबा ने करी। योगी सरकार ने, योगी को वोट दे रहे, ऊपर मोदी को ले रहे, न परिवार से कोई संबंध। ये लोग आवेंगे अपने परिवार को पालेंगे, अपने परिवार को MP बनावेंगे, वे लूट लेंगे न, और न बाबा के तो कोई परिवार है न कुछ खेला है, बढ़िया काम कर रहा है। जाटों को टिकट भी गठबंधन ने कम दिया है। हाँ, ये तो पक्की बात है। भाजपा ने 23 जाटों को टिकट दिया, इसने 3 को दिया। यहाँ जो आंकड़ा है वो हिंदू मुसलमान मान लो या जाट मुसलमान, कुछ ही कह लो आप, दोनों का है। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न देंगे। और जो देता है तो उसका कोई इलाज होता भी नहीं, उसका कोई इलाज होता भी नहीं। पर ये बात, ये गांव तो भूल नहीं सकता जो इनके साथ में हुई। ये लैट्रिन में पड़े थे, कोई बचाने वाला नहीं था यहाँ। ये बुरी हालत थी इनकी, पुलिस भागे थी पीछे, ये आगे भाग गए थे, ये हालत थी। अच्छा, उस समय नेता कहाँ थे? टिकट नेता कहीं कुछ नहीं थे आज तक भी। अरे भाई साहब, वो आप उसकी बात करो, उस दिन की छोड़ दो, आज तक नहीं किया कोई पता। आज तक गांव में आके नहीं पूछा तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम देंगे। ये हालत है इन दोनों के, इनके कोई नहीं मान रहा। और आप विश्वास करें, जाट समुदाय भाजपा के साथ में है, जिसने उसकी मदद भी करी, और रखवाड़े भी हैं। हाल तो वे सभी समाज के रखवाड़े हैं, सभी को सुरक्षा दे रहे, और सुरक्षा बेहद जरूरी है, तो आप निश्चित रहें। अच्छा, बीजेपी के आने के बाद दंगा उंगा इधर नहीं हुआ? नहीं, कोई दंगा कहो, मैं यूँ कहूँ, हमारी नहर पे, एक नहर है पास में गांव के, उस पर रोज लूट होती। आज लो तो हुई नहीं, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना सापना। विश्वास करें बिल्कुल। और ये तो आप डेफिनेट मान लें कि 100% वोट बीजेपी को जाएगी, जाट की सभी की। कितने जाट जाएंगे बीजेपी के साथ? मैं तो ये मान रहा कि 60 तो रहेंगे। 60 रहेंगे। हाँ, बाकी RLD कहीं दे लो। अच्छा, मतलब जो गठबंधन हुआ है इसमें यह भी हो रहा है कि जो RLD का है उसको तो देंगे, लेकिन जो साइकिल का चुनाव चिन्ह है उस पर नहीं देंगे। नहीं, ये महत्वपूर्ण ही नहीं है। हमें तो देना ही नहीं ना इन दोनों को। भाई मान लिया अगर हम उसे जयंत को वोट देते हैं तो वो सीधी उसी का जाएगी ना, वो बेचेगा ना। भाई बेचने के अलावा क्या है? अब मान लिया जयंत के 10 बिक गए, क्या करेगा भाई जयंत? भाजपा की सरकार आ लग रही योगी जी की, तो क्या करेगा वो? इधर उधर की तो बात होगी, ना विकास करे ना काम करे। सरकार को सबको पता है, जिसकी सरकार हो उसी की चले, तो दोनों ही काम बंद हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? इसलिए लोग सब समझदार है। और जाटों में तो आजकल पढ़े लिखे लड़के हो गए, चलो बड़ों की तो मान भी ले। अगर भाई चलो कोई अखिलेश या उसकी जयंत की बात करे, अखिलेश की तो कोई जाट करने का ही नहीं, पर ये जयंत की कोई मान भी ले कि ये बात कर ले, ये आप निश्चित रहें। जयंत की बात पे तो चलो बड़े कुछ कह भी दें, पर ये जो जाट समुदाय जो पढ़ा लिखा है नौजवान, ये सब समझे,
रोज आ रहा है मोबाइल पे, इन्हें सबको पता कि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हें नौकरी, तुम्हें काम कौन देगा, इन्हें खूब पता। बाबा के अलावा कोई नहीं देने का, ये बाबा के साथ है सब। अखिलेश से इतनी नाराजगी क्यों है अखिलेश यादव? अखिलेश ने तो भाई वो काम किया इस क्षेत्र में जो कोई भी नहीं कर सकता। अखिलेश ने हमारी एक लड़की छेड़ी, 2 मार दिए, वे ही जेल में पहुँचा दिए। और यो इलाका 1000 कई हजार 17 मेरे ख्याल में 1400 कुछ मुकदमे थे इस क्षेत्र में। हजारों तो गांव लोंडो हमारे गांव के थे, एक गांव के थे इतने। तो आप अंदाज़ा लगा लो कितने मुकदमे रहे, कैसे कैसे इन्होंने झेला, तो यही जान सकें। आप क्या कहेंगे सर? आत्मसम्मान और विकास, यहीं पे वोट जागे। आत्मसम्मान किसके साथ है आपका? बाबा के साथ। बाबा के साथ। जयंत चौधरी के साथ आत्मसम्मान नहीं लग रहा? नहीं, अखिलेश तो आगे, अखिलेश आगे। तो वो तो आपको भी पता, सब पता, न्यूज़ भी देखे, नेट हो रहा, बच्चे भी देख रहे, सब देख रहे, सब पता, पिछला भी पता, आगे का भी पता क्या होगा अगर वे आगे। नहीं, उनकी तो बहन बेटी मुस्लिम ही है ना, अखिलेश की। हिंदू तो है ही नहीं उनकी बेटी। ये उनके बयान पहले भी आए और आगे भी आएंगे। अच्छा सर, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात हुई, अखिलेश बोले हैं, अभी कल ही का बयान है कि हम आए तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। भाई एक बात, ये आरक्षण की बात बता दूं मैं तुम्हें। आरक्षण भाजपा सरकार ने आज तक का यही तो है ना, ये जाट बिरादरी की आप बात कर रहे हैं। इस जाट बिरादरी को आधे भारत में केंद्र में आरक्षण है और यूपी में भी भाजपा ने दिया था। हाँ, और ये मुसलमानों की बात करें, मुसलमानों को आरक्षण दे के देख लो, यहाँ तो बवंडर हो जाएगा। हाँ, झगड़ा बढ़ेंगे भाई। वो तो कह रहे हैं आरक्षण देंगे। हाँ, आरक्षण देंगे तो इन्हें जाटों को समझ लेनी चाहिए ना, ये आरक्षण भी थारा खुशा का लोगों। जाटों की बात नहीं कर रहे हैं कि जाटों की भी आरक्षण नहीं, फिर खुशा का तो जाटों का कहाँ जाएंगे भाई उसी दिन खुश जाएगा इनका। तो ये बचेंगे कहाँ थे? ये बचने का मतलब ही नहीं आता ना। प्रभाव किस पर पड़ेगा? अगर उन्हें मान लिया हम 20% दे दो, बिना वे पहले ही आरक्षण में है, यहाँ वे पहले ही आरक्षण में है, उत्तर प्रदेश में वे 40% में आरक्षण में लिए जा हमें। और अगर उसमें तो हमारा और उसे बढ़ागा तो वे तो और खुश जाएगा हमारा। मतलब आरक्षण उनको मिलेगा तो जाटों का कम होगा। बिल्कुल कम होगा, ओबीसी जाति का सारे का कम हो जाएगा उसी दिन। और वही प्रक्रिया ये दोनों अपनावेंगे और कुछ सहारा नहीं लगे जयंत तक कोई भी से। जयंत का तो ये हालत है, पहले एक बार इसके पिताजी आए, सरकार में रहे, इनकी चली नहीं। कोई भर्ती हो भर्ती पाड़ी, यादव और मुसलमान भर्ती कर दिए और कोई करा भी नहीं, तो इनकी फिर भी नहीं चलन दे। भाई कोई अपनी कुर्सी क्यों खुशवागा? कोई बेवकूफ़ तो है नहीं अखिलेश, इसे बना देगा 10 सीटों में। हाँ, ये सब जाट जाने और जाट न बहकावे में आवे नहीं इनके। 10 सीट पे क्या मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिले। बताओ क्या मिलेगा? कोई कुछ नहीं मिला, वे बहकावे में आवेंगे। आइए हम लोग और कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं। बताइए सर, आप लोग जो चुनाव भी होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है आप लोग को? बीजेपी का माहौल सबसे बढ़िया माहौल है। शिक्षा सुरक्षा सब काम बढ़िया है, बिना लिए दिए काम हो जा। नौकरी में जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसकी नौकरी लग जा, पहली बार लग जा, इसकी नौकरी लगेगी। और जो गुंठा टेक है उनका हमें पहली बार लग जाए, इनकी लगे नहीं होगी राज में। अच्छा, मतलब पहले नौकरी नहीं लगती थी सही? नहीं लगती। अखिलेश और शिवपाल की लिस्ट लग जाया करती भर्ती में, बिल्कुल भी नौकरी नहीं लगती। पटवारी बने हमारे गाँव में 9 लाख रुपए में, और सबकी पीसों में जाग रहे थे सब। राणा ग्रुप था वो पूरा अच्छा रहा था और नौकरी दम दुआ था। आप लोग आगे आ जाइए। जब पढ़े लिखे बच्चों की नौकरी लगे, 2 बच्चे बने भी मास्टर मारे थे। हाँ, बताइए आप लोग, क्या आप लोग को किधर है माहौल, मूड किधर है? मूड हमारा बीजेपी पे है। हाँ, क्यों बीजेपी पे है? बस बीजेपी अच्छी है। हाँ जी। क्यों अच्छी है? बताओ। रोजगार दे रही है, महंगाई हो गई बोल रहे बढ़ गई है। ना महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है। मुख्यमंत्री कौन अच्छा है, अखिलेश की बाबा? बाबा अच्छे। बताइए सर, आप बताइए। हाँ जी, कौन मुख्यमंत्री चाहते हैं आप लोग? अखिलेश को चाहते हैं, योगी जी को चाहते हैं? योगी जी को ही चाहेंगे जी। क्यों चाहेंगे योगी जी को? नो जी, अच्छे काम हो रहे सारे को। सारे अच्छे काम। हाँ जी, लूटपाट सब कहीं नहीं हो रही, अभी ठीक हो रही, सब कुछ बढ़िया चल रहा। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि गठबंधन हावी है, हम लोग हावी जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन भी है। गठबंधन तो जी आ रहा,
पहला भी बना था, ये पहला भी आ रहा था, अब का भी आ रहा। हाँ जी। ये आप लोगों से चाचा ये बताइए, जो अभी किसान आंदोलन हुआ था तो यहीं पे उसका प्रभाव था पश्चिमी उत्तर। किसान थे वहाँ तो सही थे फर्जी से। किसान थे वहाँ, किसान हो गए वहाँ, किसान था अपना गंडे गिर रहे थे, कोई गेहूँ काटे था। गद को आप किसान नहीं मानते? किसान ठग, ये ठग थे वहाँ, कोई नहीं था किसान। किसान था यहाँ, कोई गंडे छोड़ा था, कोई गेहूँ काटा था। भाजपा कैसी सरकार था वह नहीं किसी भी की भी। 6,000 तरफ 12,000 तरफ है हमारा तो आज ले किरे चविंदी किसान है, गेहूँ में, चने में, चावल में, और कहीं घूमो हमारी लंबी बहू में भी, मैं बूढ़ा आदमी में भी जाऊँ रात को, और नहीं तेरे बागी में ही गुस्से मारा था। ढेर बुरे गुस्से, और जो कुछ बीड़ी पीड़ी दे रहे थे मैं लेके चलता था। और अखिलेश गठबंधन हमने तो नहीं करा, अगर हमारा भी करता है गठबंधन तो कहने लगा मैं तो इसकी रात दूंगा, तू दो जा, हमसे देते कुछ फोन है उनका, करो बैठे रहिए वहाँ गठबंधन। तो गठबंधन तो हम करेंगे, जिसे हम राह देंगे वो बनेगा। इतनी बढ़िया सरकार मोदी से योगी थे, दफे तोड़वा दी, फुलाना कर दिया, डिगड़ा के काम बताओ उनका। ये तो कहते बम चल जाएगा, वो पाकिस्तान का बम मार देगा, एक चिड़िया भी नहीं मारी। कहाँ का ठारे न गठबंधन यूँ कुछ नहीं तो बेकार है। मारे तो घर के भी नहीं दे, जानवर भी नहीं दे। हाँ सबसे बढ़िया सरकार है। और नहीं थारी गाड़ी को यही लूटते, जैसे एकदम ये सामान सब ले रहे थे, खोज लेते सारे खोज लेते, और तब बोल लो नहीं थे। सही बात है। हाँ और ठाया ये गठबंधन कर रहा हो तो कै बार कर दिया, और कै बार और होगा। ये कुछ नहीं, जो कुछ है हम तो है, जो कुछ करेंगे वो करेंगे। इन्हें करो अंदर सड़कों में फिर अंदर धक्के कहा था। टिकैत तो बोल रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देना है किसी को। हाँ टिकैत बोल रहे हैं बीजेपी को वोट। ओ उसका भी कुछ पुण्य है, तेजा कहने लगा हम काम में नहीं जानते तो क्यों रुकेगा? तू सारे काम मुमावेगा? अगर नहीं आवे रुक जाएगा उस तक, अभी क्यों रुक जाएगा? ना बेरोजगारी मार तो बूझ। हाँ कहाँ बढ़ गई? आज जो तेल बढ़ाओ किसानों का, सिरसों का बढ़ा किसानों को ही तो होते होगी सिरसों, और थारा हो मारा हो। महंगाई कहीं की बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बदमाशी की तो घटी, और सारी बढ़िया काम हो रहा, या बदमाशी तो हट गई। भाई इस इलाके में सबसे ज़्यादा आतंक जो था चोरी का, राजनी, लूट, डकैती, अपहरण, फरोख्ती। आज राम राज है इस इलाके में, राम राज की ज़िंदगी जी रहे हैं किसान और हम सब। और अच्छी सरकार है, अच्छे काम करे, विकास के भी काम करे। और हमारा जो तजेंद्र है ना शामली से विधायक, बहुत ही बढ़िया सभ्य इंसान है, और 36 बिरादरी का नेता है, सबके काम करता है, किसी एक का नहीं करता, न पक्षपात करता। बहुत ही अच्छा विधायक है और बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। क्या कहेंगे? हम तो ये नहीं कहेंगे, हम तो भाजपा को देंगे वोट बस। चाचा आप बताइए जी, इसका माहौल है, मतलब भाजपा का है या गठबंधन का है या बहन जी किसी और का है? भाजपा का है जी। क्यों भाजपा का है? भाजपा में सेफ है हम लोग। हाँ जी, गठबंधन हुआ है जयंत चौधरी का अखिलेश यादव से। जी गठबंधन तो हमें मतलब नहीं, हमें तो सरकार से है, अच्छी सरकार चल रही, बाबा की हिस्सा ही वोट देंगे। अच्छी चल रही है। हाँ ठीक चली, हाँ ठीक चली। जाट नेता संजीव बालियान है, तेजिंदर निर्वाल है। जयंत का तो मामा ना जाट है, ना फुप्पी जाट है, फुप्पा है जाट, और ना ससुराल है जाटू में। जाट तो संजीव बालियान है, तेजिंदर निर्वाल है। क्या सतपाल है? जैसे आप ये कह रहे हैं ना रोजगारी की, बेरोजगार की, भाई मायावती ने तो 1,63,000 वो 1,63,000 वो वैकेंसी जो है पूरी करी थी। अखिलेश ने करी थी 2 लाख कुछ, इसने 5 लाख नौकरियाँ दी सरकारी, और प्राइवेट अलग रही, और बढ़िया नौकरी थी।
कोई भी कमी नहीं छोड़ती। अच्छा रही गन्ने की बात, जैसे गन्ने की बात कर दो ना आप लोग, गन्ने के पेमेंट में ज़रूर थोड़ा सा इसमें कुछ ग्रुप का खराब रहा, उनका इन्होंने इलाज कर दिया। उन्होंने ये भी 3 महीने पहले ये कानून लाए, उसमें ये कर दिया कि जो फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे बजाज ग्रुप है, ये दूसरी जो फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें फैक्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये समस्या भी इन्होंने ख़त्म करने जा रही, और इन्होंने वादा कर रखा भाई हम ये समस्या ख़त्म कर देंगे गन्ने की। अच्छा, यहाँ के जो गन्ने वाले हैं किस मिल में देते हैं? बजाज में देते हैं? यहाँ कई मिल है, तितावी। किसका मतलब पेमेंट ले? नहीं, केवल बजाज का। हाँ, वरना जो है तितावी ने जो उनसे ठेकेदार ये कहें पेमेंट नहीं हुआ, वे कई दिन पहले 7-8 दिन का बचा हुआ पेमेंट लेके अपने घर बैठे। वे झूठ बकावे, सरकार को भी झूठ बकावे सर, और भाई किसान को भी झूठ बकाने का काम करें। बिल्कुल भी लगातार पेमेंट कर रही, खतौली हो चाहे तितावी हो, बढ़िया पेमेंट करी। केवल बजाज ग्रुप गड़बड़ करे, और बजाज ग्रुप ने भी पिछले साल का दे दिया, नए साल का भी 5 दिन का दे दिया उसने। हाँ, इतना बढ़िया, मतलब इन पे भी कंट्रोल करने जा रही है सरकार ने। करा क्या कानून बना के करा, और ये भगवान ने चाहिए तो अगली बार ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जी भाजपा का उधर चल रहा है जी, और विकास बढ़िया चल रहा, कानून व्यवस्था अच्छी चल रही, इसी पर सब लोगों का रुझान चल रहा। आंदोलन भी तो चल रहा था। अच्छा, आंदोलन तो चल रहा था, पर उस आंदोलन से तो हमारे यहाँ के किसान कोई प्रभावित थे नहीं। हमारा तो कॉन्टेक्ट पहले ही है गन्ने का। अच्छा, आप लोग नहीं गए थे? ना, हम नहीं गए कभी। अच्छा, योगी जी अभी शामली कल ही आए थे, बोल रहे थे कि कैराना में गर्मी ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो बहुत जल्दी शिमला बनाने का ऐसा कुछ बयान? नहीं, वो ऐसा है, वो गर्मी की जो बात करी ना, वे बिल्कुल सही कह रहे। इनमें कुछ जो है अभी जो समाज को चाहते ही नहीं, जो विध्वंसकारी लोग हैं, उनके इलाज तो भाई योगी बांध सके, योगी नहीं उनका इलाज कर रखा। तो योगी ने सही कहा, इनकी गर्मी जरूर दूर होनी चाहिए। जो अब भी भड़काऊ इस तरह के बयान करे कि जाटों के भूस भर देंगे, तो वो क्या कहेगा दूसरा? वो तो ये भाई जाटों की रक्षा कौन कर रहा? योगी जी कर रहे। तो योगी जी तो कहेंगे उन्हें भूसा भाई हम तुम्हारी गर्मी निकाल देंगे। तो उन्होंने सही कहा, उन्हें गर्मी निकालने को योगी जी बैठे, हमें जाटों को जरूरत ही नहीं पड़े उस गर्मी निकालने की उनकी। वे आने लग रहे और वे ही उनकी गर्मी को ठीक कर देंगे। अच्छा, वही नाहिद हसन के समर्थकों ने कहा तो मतलब जाटों के भूस भर देंगे, तो योगी जी ने जाटों के पक्ष में बोला कि गर्मी निकाल देंगे। तो जयंत चौधरी का बयान है कि भाजपा के कुछ नेताओं में चर्बी बढ़ गई है, चर्बी उतार देंगे। ऐसा है ना भाई, जयंत को क्या है, जयंत का यही तो, जयंत खुद लड़ लेता, इतने बड़ी ताकत उसमें थी, वो क्यों नहीं लड़ता? अपने परिवार को लड़ा के देखो ना। और जो जीत गया बता दियो भाई, कई बार हारिए, कई बार हार गए, यहीं से तो हार गए इसी कारण से। वो चर्बी जो बतावे ना, वो इसी कारण से हार गए, और वो आगे कभी भी नहीं होने के। आप ये भी आपने अंदाजा लगा दे, जाट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जयंत को वैसे चर्बी और गर्मी बता के, उसने कभी पता नहीं लिया इनकी गर्मी चढ़ रही है कि इनके सर्दी चढ़ रही जाटों की। तो वो आप इनकी खूब बोट्स है, सबको ठीक कर देंगे, सब जाने नौजवान लड़के। अच्छा, तो क्या जाटों के अब नए कोई लीडर निकलेंगे? जैसे पहले चौधरी चरण सिंह थे, तो सही में वो जाटों के बड़े लीडर थे, लेकिन धीरे धीरे कम हुआ, तो कोई नया लीडर यहाँ से निकल रहा है? नहीं, चौधरी चरण सिंह वाकई में जाटों के लीडर थे, वे थोड़ा सा उनका ध्यान रखते थे। ये ध्यान नहीं रखते, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कोई भी पक्ष करें, आप किसी भी बयान को देख लो, ठीक है, जयंत का बयान जाटों के खिलाफ है, हमेशा कभी नहीं कहते। और देखो, कोई भी नेता बना हो, अगर गांव में प्रधान बने ना, तो गांव में प्रधान बने जब पहले परिवार को जोड़े, वो फिर पट्टी को जोड़े, और फिर गांव को जोड़े, सबको जोड़ के जब प्रधान बने। ये अपनी बिरादरी को जोड़ता ही नहीं, और जब तक इसकी बिरादरी जुड़ेगी नहीं, ये कभी नहीं बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग देख रहे थे शामली में लाख गांव से जो पब्लिक ओपिनियन है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।